और इस वक्त बात करते हैं जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के बयान की। शरद यादव ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने पद्म पुरस्कारों पर सवाल खड़े किए हैं। पद्म पुरस्कार पर शरद यादव ने कहा है कि यह पुरस्कार सिर्फ बेशर्म लोगों को दिया जाता है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक गरीबों आदिवासियों को यह पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया। तो एक विवादित बयान पद्म पुरस्कारों को लेकर के जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने दिया है। शरद यादव ने कहा है कि केवल हाई क्लास लोगों का पुरस्कार बनकर रह गया है पद्म विभूषण और पद्म भूषण, क्यों नहीं आदिवासियों और गरीबों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और शरद यादव ने यह विवादित बयान दिया है। हमारे संवाददाता कमलेश सुतार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश, अचानक ये शरद यादव का बयान आया है। जी, तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं कि शरद यादव ने आखिर कहा क्या है, उनका बयान क्या है। समाजवादी लोगों को यदि कौन पद्मश्री और पद्म भूषण इसे लेना नहीं चाहिए, लात मारना चाहिए। ये तो उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो बेईमान लोग हैं देश के, समाज के, जो व्यवस्था के हिस्से हैं, उनको मिलता है, उनको ही मिलता है। अभी मिला है ये जो बड़ा बाबू ने जो अभी दिया है खिताब, क्या कहते हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण, वो सब जो ऊंचे तबके के लोग उनको। तो चलिए इस पूरी खबर पर कमलेश सुतार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कमलेश, आखिर शरद यादव को हुआ क्या? इस तरह का उन्होंने बयान दिया है, एक अजीबोगरीब विवादित बयान दिया है। देखिए, शरद यादव जाने ही जाते हैं ऐसे बयानों के लिए। कई बार उनके इस तरह की बयानबाजी हुई, हाल फिलहाल में भी उनके बयान विवादित रहे थे। आज जिस कार्यक्रम के लिए वो मुंबई में आए थे, वरिष्ठ समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी विचारों के मुंबई के बहुत वरिष्ठ एक कार्यकर्ता है जीजी परेख, उनका आज ये सत्कार समारोह में वो बात कर रहे थे। उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए थोड़ा जोश में शरद यादव ये कह गए कि इन जैसे कार्यकर्ताओं के काम की कदर नहीं होती है, और उसे वो उसकी तुलना कर बैठे वो पद्म भूषण और पद्म विभूषण के पुरस्कारों को, और कहा कि ये पुरस्कार सिर्फ बदमाश लोगों को मिलता है और आज तक किसी दलित या आदिवासी या इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जिनको नहीं मिला है। तो इस तरह से एक जातीयता का भी उसमें ये दिखाई देता है। लेकिन पद्म भूषण आज तक जिन लोगों को मिला है उनके लिए भी ये टिप्पणी जो उनकी है वो काफी विवादित हो सकती है, और इसको लेकर भी आगे चलकर विवादित हो सकता है। बिल्कुल कमलेश, बहुत ही विवादित बयान है ये। संदर्भ आपने बताया कि किसी समारोह में बोल रहे थे और उनके जो कार्य हैं उनकी सराहना कर रहे थे। क्या इसमें किसी का नाम उन्होंने लिया या फिर किसी की तरफ इशारा उनका था? तो किसी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जिस तरह का जिन पद्म भूषण पुरस्कारों की वो बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है आज तक कई सारे फिल्म सितारे हो या कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हो जिनका योगदान काफी बड़ा रहा है, उनको भी इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो जाहिर सी बात है, अगर नाम भी ना लिया हो तो उन सबके लिए ये काफी ये बयान विवादित तो है ही, लेकिन उनके लिए भी टिप्पणी काफी अपमानजनक हो सकती है और इसी की वजह से विवाद हो सकता है। बिल्कुल कमलेश, तो जो लोग पद्म पुरस्कारों से कमलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। जेडीयू अध्यक्ष हैं शरद यादव, बयान उन्होंने विवादित दिया है। कमलेश, क्या आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसी हस्ती से बात हो पाई इस बयान के बाद जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला हो? क्योंकि काफी कहें कि अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, अभी तक तो किसी की आधिकारिक तौर पे किसी की टिप्पणी इस बात पर नहीं आई, लेकिन थोड़े पैमाने पर सही जैसे ये बयान के बारे में पता चल रहा है, सोशल मीडिया पे जरूर इस पर लोगों की टिप्पणियां आ रही है, और भी कल शायद इस पर कोई बयान दे दे। लेकिन शरद यादव का जो बयान है, अगर उसको हम देखा जाए तो उन्होंने सीधे जिन बड़े व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है उन पर सीधा निशाना साधा है। सभी को उन्होंने एक तरह से जनरलाइज करके कह दिया कि पुरस्कार सिर्फ बदमाश लोगों को मिलता है। तो ये अपमानजनक है, सीधे उन लोगों के लिए
इनको इस देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाता है। हर साल जी, कमलेश। हर क्षेत्र में अलग अलग योगदान देने वाले लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन जिस तरह का जनरलाइजेशन उन्होंने किया है उसकी वजह से कई सारे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है। बिल्कुल, कई जिस तरह सारे का जनरलाइजेशन किया है और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कमलेश उन्होंने अपने बयान में किया है वो वाकई हैरान करने वाले हैं। कमलेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद ने 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें रेलवे, स्पेस रिसर्च, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान, तकनीकी और मरीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौते किए गए हैं। इस दौरान भारत के साथ 36 रफाल फाइटर प्लेन खरीदने पर बात बनी है। पहले दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, फिर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की सीन नदी पर लंबी नौका यात्रा भी हुई। और तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एक तस्वीर में क्रूज डिप्लोमेसी दिखाई दे रही है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ क्रूज पर बातचीत कर रहे हैं। पेरिस के नज़ारे हैं, उनका लुत्फ ले रहे हैं। और उसके पहले जो साझा बयान जारी हुआ था उसकी तस्वीरें हैं, जिनमें तमाम जो समझौते हुए थे उनके बारे में बताया गया। और चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर फ्रांस और भारत के बीच में क्या क्या समझौते हुए हैं। आतंकवाद पर फ्रांस से सहयोग मिलेगा, परमाणु ऊर्जा पर दोनों देशों में समझौता हुआ है, यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन फ्रांस करेगा। तो फ्रांस की तरफ से भारत को एक सपोर्ट मिला है। पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहमति बनी है। और सौर ऊर्जा एक ऐसा विषय है जिस पर मोदी की खासी दिलचस्पी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में साथ चलने पर भी समझौता हुआ है। और भारत में फ्रांस 2 अरब यूरो का निवेश करेगा। तो एक पैसा जुटाने की एक जो मुहिम है विश्व से, मोदी उसमें भी कामयाब होते हुए यहां पर देखे हैं, क्योंकि रेलवे के क्षेत्र में भी फ्रांस से सहयोग मिलने का वादा इस यात्रा के दौरान मोदी को मिला है। और दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करेंगे। भारतीय छात्रों को फ्रांस में सुविधाएं मिलेंगी, उनका स्वागत होगा। और सबसे बड़ी बात जिसको लेकर के चर्चा चल रही थी कि 36 लड़ाकू विमान राफेल के बारे में भी इस यात्रा के दौरान बात हुई थी। और रक्षा क्षेत्र में जो सबसे बड़ी बात है कि मेक इन इंडिया जो मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें फ्रांस ने सहयोग करने का वादा किया है। फ्रांस से पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी समझौता हुआ है। भारत में फ्रांस की तमाम जो कंपनियां हैं वो निवेश करेंगी। जो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ये उसी का एक हिस्सा बनेगा। जहां फ्रांस ने यूएन में भारत की दावेदारी का समर्थन किया है, वहीं 36 राफेल विमान लेने पर भी समझौते की तरफ कदम आगे बढ़े हैं। सबसे खास बात यह है कि भारत और फ्रांस ने आतंकवाद की जबरदस्त निंदा की है। फ्रांस ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लखवी की आजादी की भी आलोचना की है। फ्रांस भारत के सबसे घनिष्ठ मित्रों और विश्वसनीय पार्टनर्स में एक हैं। जैसे राष्ट्रपति जी ने बताया कि हम कई बातों में साझी परंपराओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे समय और चुनौती भरे समय दोनों में फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा है। फ्रांस सदैव भारत के प्रति संवेदनशील रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फ्रांस ने खुलेआम भारत का साथ दिया है, भारत का समर्थन किया है। हम 2 बड़े लोकतंत्र देश हैं, हमारे मूल्य एक जैसे हैं, हमारे हित कई माने में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे संबंध व्यापक है, जमीन से आसमान तक, सागर से अंतरिक्ष तक, और अब साइबर क्षेत्र में भी हम सहयोग कर रहे हैं। कि बहुत अच्छी बातचीत हुई।
हमारे रक्षा क्षेत्र के संबंध between our two पुराने और गहन है। extremely डिफेंस इक्विपमेंट fruitful discussions. और टेक्नोलॉजी में We have फ्रांस very strong हमेशा relations. Our एक focus भरोसेमंद goes back a long time. सप्लायर रहा है। Defense, फाइटर जेट से लेकर France is सबमरीन्स also a तक reliable partner. हमारे Fighter jets, सहयोग submarines, उत्तम रहे हैं। part of the भारत में different फाइटर एयरक्राफ्ट की sorts of क्रिटिकल ऑपरेशनल नेसेसिटी का ध्यान में रखते हुए मैंने राष्ट्रपति जी से always 36 in mind रफाल जेट्स requirements फ्लाई अवे critical कंडीशन में जल्द से जल्द दोनों सरकार के समझौतों के माध्यम से खरीदने की बात की है। provide us with हम दोनों ने निर्णय किया है कि that are ready to भारत के लिए यह अलग प्रक्रिया में दिए गए we also discussed टर्म्स एंड कंडीशन से और अच्छे टर्म्स पर होगा। हमारे अधिकारी इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। their training आज विश्व में forces एक चुनौतीपूर्ण माहौल है। actually get work experience कई क्षेत्रों में उथल पुथल हो रही है जिससे सभी प्रभावित हैं। बदलती दुनिया में स्थिरता के बारे में कई अनिश्चित प्रश्न हैं। therefore have समुद्री, साइबर और अंतरिक्ष सुरक्षा that will सभी के लिए stability चिंता का कारण है। questions concerning आतंक फैल रहा है और नए नए स्वरूप ले रहा है। extremely relevant विश्व के अनेक क्षेत्रों और शहरों में इस चुनौती का सामना किया जा रहा है, many different parts चाहे पेरिस हो या मुंबई। many of us भारत in different और फ्रांस parts of ने the world are facing the same एक sort of दूसरे के problems. दर्द को India, सहा Norway, है Mumbai, और have समझा है। in Paris. And we इस वैश्विक चुनौती के लिए pain when व्यापक वैश्विक स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है। and acts इसमें ये हर देश का दायित्व है worldwide. कि आतंक के विरुद्ध लड़ाई में पूरा समर्थन दें, Take आतंक समूहों को पनाह लेने न दें और आतंकवादियों को जल्द से जल्द सजा दें। international community should भारत और फ्रांस fight against terrorism इन चुनौतियों को so that कई मायने में we can एक तरह से देखते हैं और इस कारण हम अपने सुरक्षा सहयोग को और घनिष्ठ करेंगे।